जो है इसी तरह से इनका साथ निभाया। रनिंग बिटवीन विकेट्स दोनों की बहुत अच्छी थी, बट जिस तरह से ये रन चेस करते हैं विराट कोहली, उससे बहुत सारे प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सीख सकते हैं। पाकिस्तान में आज आखिरी मैच जी, पाकिस्तान में आखिरी मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी आज खत्म हो जाएगी हमारे लिए जी, क्योंकि जी 5 तारीख को खत्म हो जाएगी। सो कि किस तरह से आप एक ही गेयर में नहीं वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब आपको रन्स की जल्दी जरूरत होती है, आपके पास वो गेम ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक्सपैंड कर सकें। का यहाँ पर क्या काम है, और उस पे जो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद फिर 2 दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने ये बोला कि आईपीएल को बैन करना चाहिए, या सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ जो वो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जो सारे कंट्रीज के लोग खिलाड़ी जाके खेलते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का सफर पूरी तरीका से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि फाइनल अब दुबई में होने वाला है। जिस तरह से भारतीय टीम जीती थी, उसके बाद ही पाकिस्तानियों को रोना धोना शुरू हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानियों को पहले ही पता था यदि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल दुबई में होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं कि फाइनल भी पाकिस्तान से जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को 29 साल बाद किसी भी आईसीसी का टूर्नामेंट मिला था। और जब रन चेस इस तरह से जैसे विराट कोहली ने किया, जहां पे रन अ बॉल की सिर्फ जरूरत है, तो आप सिंगल्स के थ्रू भी मैच जीत सकते हैं। रिस्क फ्री बैटिंग थी, दिलकश बैटिंग थी, और एक दफा फिर उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी स्टेज उतना ही बड़ा मैं बैट्समैन हूं, और वही मैच जिता गए। इस रन चेस में कहीं पैनिक नहीं आने दिया, इसलिए कि जो डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, उसके बाद होता क्या था कि वो छक्का मार देते थे, उससे फिर वही जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो रिलीज भी हो जाता था और प्रेशर में भी नहीं आया। ये भी एक इस भारतीय टीम की बहुत बड़ी वजह है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर इम्प्रेसिव ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है और क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये विल्ट नहीं करते हैं, ये गिरते नहीं हैं, बल्कि वहां से उठते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक अकेली टीम होगी दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो कि कमबैक करती हैं। जब मार पड़ रही होती है तो बॉल के साथ कमबैक, और जब बैटिंग नहीं चल रही होती तो टेल आके जो है आपको मैच जिता देती है, या लेट मिडिल ऑर्डर जिता देता है। अक्सर पटेल आके बल्ले के साथ मैच जिता देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अहलियत है और इतना स्किल वर्क अच्छा है इस टीम का कि ये किसी भी मौके से कोई भी सिचुएशन को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद अपनी तरफ धकेल देते हैं। बट विराट कोहली ने आज लाजवाब इनिंग्स खेली और रिचली डिजर्व करते हैं ये ओहदा, ये प्लेटफॉर्म। देखिए, जडेजा बैटिंग और बॉलिंग तो करते ही हैं, मगर जो वो फील करते हैं ना, आपको देखना चाहिए लाइव उनको कि किस फुर्ती के साथ, महारत के साथ वो एंगल्स एक तो कट करते हैं, सर्कल में भी पॉइंट पे खैर फील्ड करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल एक फील्ड पोजीशन गिनी जाती है सर्कल में, मगर डीप में एंगल्स कट करते हैं, बॉल तक बड़ी जल्दी पहुंचते हैं और बड़े वेल बैलेंस्ड होते हैं जब वो थ्रो कर रहे होते हैं। और फिर रॉकेट की तरह उनका बॉल आता है, रॉकेट आर्म है जिसको कहते हैं। और फिर जो बैटिंग और बॉलिंग करते हैं वो क्रंच मोमेंट्स पे आके करते हैं, जब विकेट लेनी हो, जब आपकी हिटिंग हो रही हो, वहां पे बॉलिंग आके करते हैं और काबू में कर देते हैं मैच को। इसी तरह से बैटिंग में जब आते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में, तो तब भी डू और डाई सिचुएशन में आते हैं और अकल के साथ खेलते हैं और बहुत बड़े ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। इसीलिए जो है ये रिलायबल भी हैं, इसीलिए ये वर्थ वॉचिंग भी है इनकी क्रिकेट। और मुख्तलिफ किस्म के ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छे खेल गए तो जीत जाएंगे, उसका फायदा ये इंडियंस ने उठाया। ये बीच के ओवर बड़े अच्छे खेले। अच्छा, जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में ही खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये ज़रा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गई नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 की एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है, क्योंकि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया। अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते।
अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। सकी भाई, ट्रेविस हेड, उनका एक चार्म तो था इस मैच को लेके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि खौफ भी था इंडिया के कैंप में। वो लोग देख रहे होंगे लास्ट मैच में भी ट्रेविस हेड अच्छा करके आए थे, आज भी हमने देखा कि बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही बात जो हम प्री मैच में कर रहे थे कि उनको रन्स यहाँ पे इजीली नहीं मिलेंगे, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर कैच हो गए। वो देखिए, उसने तो अपनी नेचुरल गेम पे ही रहना था, जो उसकी गेम थी, जो उसका अग्रेशन या इंटेंट थी, वो अब क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आपको, जैसे मैं बार बार कह चले जा रहा हूँ, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कॉप करना सिचुएशन के साथ। तो उसने अपनी नेचुरल गेम को ही, सुपर स्ट्रेंथ को ही सामने रखते हुए अपनी गेम का डिस्प्ले किया। विराट कोहली जो है वो खेल सकता है, खुला खेल सकता है, बट उसको गेम को पता था और वो अपनी गेम को उसी तरह लेके गया। तो आपको जब पता चलता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं। और उनकी टेंडेंसी भी जिस तरह वो खेल रहे थे ज्यादा इसी तरफ है, इस तरह खेलते हैं। ट्रेविस हेड जाता ही इसी तरह है। असल में देखें, जो ऑस्ट्रेलियन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर इनके पास टाइम होता, 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस के मिलते, 2-3 मैच खेल लेते, फिर इंडिया के साथ आते, तो ये जो इतना क्लोज गया है, 1.5 या 2 ओवर पहले उन्होंने जो स्कोर किया है, जो 240 प्लस इन्होंने किया है, जो इंजी भाई कह रहे हैं कि ये चले जाते 290 तक, अगर इनको वो मनूवरिंग आती होती जिस तरह विराट ने मनूवर किया, और तो ये 290 तक ले जाते तो इनको थोड़ी मुसीबत पड़ती, क्योंकि अगर ये मनूवरिंग से बाउंड्री की तरफ जाते तो इनको गेम को चेंज करना पड़ना था। तो टोटल उतना नहीं था कि वो बाउंड्री की तरफ जाते, वो मनूवरिंग पे रहे। मनूवरिंग का मतलब है सिंगल डबल करते रहे। उसके बीच में ये जितने भी चौके लगे हैं वो चौके वाले गेंद थे, यानी चौके बनाए नहीं, चौके वाले गेंद उनको चौका मारा। एक होता है चौके वाला गेंद को चौका मार देना, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि 6 के 6 गेंद आपको हर ओवर के 6 के 6 गेंद एक ही जगह में करता चला जाए। वो आपको कम से कम अगर कोई 60 गेंदें तो 60 गेंदों में 3, 4 या 5 चौके छक्के देता है वो। तो ये चौके जो उसने लगाए हुए हैं वो बॉलर के जो नेचुरल चौकों वाले गेंद आते हैं, ये वो चौके थे। बाकी मनूवरिंग पे वो गेम को निकाल के लेके चले। हालांकि यहाँ पाकिस्तान की इमाम सारे लोग फाइनल यहाँ देखना चाह रहे थे, क्योंकि जी फाइनल जहाँ होता तो अच्छा था बहुत। तो बहरहाल एक ये वाली खबर, तो जिस तरह हम खुशी मना रहे थे ना, हमने पाकिस्तान का जिस टाइम मैच था, हमने मैच से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मनाई थी कि जी पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो बड़ी थी कि जो 29 साल के बाद कोई हो रहा, तो वो आज ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ का भी एक अफसोस है कि अगर फाइनल होता तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी इस चीज़ की। और नया बच्चा जो आ रहा है और वो इतने बड़े मैच में जाए, और वो उस जगह पे जाए जहाँ पे उसने कोई सैकड़ों गेंद नहीं किए हुए, उसने कुछ ओवर्स किए होंगे, वो भी नेट में, और सीधा मैच में जा रहा है। आई डोंट नो इधर उसने कितने मैच खेले। यही एडवांटेज होते हैं कि जो लड़के नए नए आते हैं, हाँ सीनियर खिलाड़ी जो होंगे वो जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी। जो नए लड़के होंगे उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कोई 5, 6, 8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो सिंपल बात करते थे, कहते थे बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलिंग कर ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बैटिंग खेल ले तो सबसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। तो आप जिस जगह पे ज़्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफ़ी अरसे से है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद भी रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान कामयाब तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में साथ ही दहशतगर्दी के हमले भी काफ़ी ज़्यादा होते रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी सही सलामत
संपन्न हो गई, क्योंकि अब फाइनल तो दुबई में होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया एक तरफा तरीके से फाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरीका से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान पहले ही राउंड से टूर्नामेंट से बाहर हो गया था, उसके बाद से ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो गई थी। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ है, उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अलग फेंक दिया है। अब फाइनल दुबई में होगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से फाइनल पाकिस्तान से गया, उससे पाकिस्तानी फैंस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।